सिर पर टोकरी उठाए एक सब्जी वाली धीरे धीरे चलते हुए मोहल्ले में आई। माँ जी, लगता है सब्जी वाली है। अच्छा, आप सब्जी ले लीजिएगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सब्जी वाली इधर आता। अरे वाह, तेरी टोकरी तो पूरी बगिया जैसी लग रही है। हाँ माँ, सब ताजा ही है, सुबह सुबह अपने बगीचे से तोड़ कर लाई हूँ। बगीचा? अरे माँ, किराए का लिया है एक जगह, वहीं पर ना थोड़ा बहुत सब्जी लगा लेती हूँ, उसी को सुबह तोड़कर बेचने निकलती हूँ। अच्छा अच्छा। पता है अम्मा, पहले हमारे पास ना खूब जमीन थी, लेकिन ताऊ जी के बेटों ने सब हड़प लिया, हम लोग बेघर हो गए। बहुत दिन तक इधर उधर भटके थे, लेकिन भगवान की कृपा से बाद में थोड़ा बहुत तो ठीक हो ही गया। मेहनत करने वाला खाली हाथ रह जाए, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तू तो बहुत मेहनती दिखती है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, क्या करे, जिंदगी तो जीनी पड़ती है, रोने से पेट नहीं भरता, इसीलिए तो यही काम पकड़ लिया। अच्छा, तेरे घर में और कौन कौन है? मेरे पति गुड्डू है, यही आपकी गली में कपड़ा प्रेस करने का काम करते हैं। मेरी सासू माँ है जो पहले बच्चा मालिश करने का काम करती थी, और अभी तो फिलहाल एक बूढ़ी अम्मा के बगीचे में फूल और पौधे लगाने का काम कर रही है। ठीक ठाक पैसा मिल जाता है उनको माँ जी। अरे गुड्डू, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ओ, तू उस गुड्डू की पत्नी है? हाँ माँ जी, वही गुड्डू। अच्छा अच्छा, तो तुझे घर का काम भी तो करना पड़ता होगा ना? हाँ माँ जी, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर सब्जी बेचने निकल जाती हूँ, शाम को लौट कर फिर चूल्हा चौका करती हूँ। कभी कभी तो इतने कपड़े हो जाते हैं कि पूछो मत माँ जी। सब सब्जी बेचने के बाद ही निपटाती हूँ। रात तक तो थकान ही थकान रहती है। सच में तू तो बहुत मेहनती है, भगवान तुझे मेहनत का फल जरूर देगा। हाँ माँ जी, वैसे पहले तो अपने बेटे के साथ छोटी बहन के घर में रह रही थी, और गुड्डू यहाँ पर काम करता था। गुड्डू ने धीरे धीरे पैसा बचाया, फिर किराए का घर ले लिया, उसी से टोकरी भर सब्जी लेकर अब गली गली घूमती हूँ। मेरी बहन भी यही करती है वहाँ, बेचारी ने मेरी बहुत मदद की। इस तरह ममता और अमृता बैठकर देर तक बातें करती रही, सब्जियों से लेकर अपनी घर गृहस्थी तक की। अब ममता 2-3 दिन छोड़कर अमृता देवी के घर जरूर पहुंचती थी। माँ जी, देखिए आज कितनी ताजी भिंडी और टमाटर लाई हूँ। दिखा। ममता टोकरी रखकर बैठ जाती है। आपको पता है माँ जी, कल मेरे छोटे ने अपनी मैडम से कह दिया, मेरी माँ सबसे अच्छा पराठा बनाती है। मैडम तो खुश हो गई, पर बाकी बच्चों ने हंसी बना दी। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है ना। हाँ माँ जी, बच्चे ही तो जिंदगी की असली खुशी है। कभी बच्चों का जिक्र, कभी पड़ोसियों का, कभी बाजार की बातें। अच्छा माँ जी, आपको जो जो सब्जी अच्छी लग रही है आप रख लो, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना, हमको बाजार जाना है, तो वहां से कुछ बीज वगैरह लेकर आने हैं। ठीक है भाई। 3-4 दिन बाद ममता जब अपनी सब्जी की टोकरी लिए आंगन में दाखिल हुई, उसने देखा कि अमृता देवी जमीन पर बैठी घुटने दबा रही है। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? अरे बेटा, ये घुटनों का दर्द है, जाने कितने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां खाई, मगर आराम नहीं मिला। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है। देखिए माँ जी, पालक और मेथी का तेल लगाइए, यह हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सहजन की फली भी अच्छा असर करती है माँ जी। मैं ना आपके लिए एक तेल लेकर आऊंगी कल, जो मैं घर पर ही बनाती हूँ, उससे रोज घुटनों पर मालिश करिएगा, आपको आराम मिलेगा। अच्छा, ला देना बेटा, इस घर में तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अब तू ही मेरा थोड़ा ख्याल रख लेना बेटा। अरे माँ जी, क्या आप भी। इसके अगले ही दिन ममता एक छोटी शीशी में तेल लेकर आई, जिसे अमृता देवी ने रोज लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसका धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगा। ममता, तेरे इस तेल ने तो सच में कमाल कर दिया, यकीन ही नहीं हो रहा। पता नहीं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे माँ जी, इस पे कौन सी बड़ी बात होगी जो आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। जैसे मेरी सास है वैसी आप है मेरे लिए। फिर आया संडे का दिन। राधा अपने कमरे में बैठी थी। माँ जी, आज ना ऑफिस की छुट्टी है, मेरा मन है आज बाहर का पिज्जा मंगवा लें। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बहुत थकान है, और शाम को मेरा थोड़ा बाहर जाने का भी प्लान है। क्या तुमको जरा सा भी घर गृहस्थी का ख्याल नहीं है? तुमसे अच्छी तो वो सब्जी वाली है, सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, सास के लिए, पति और बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, उसके बाद मोहल्ले में टोकरी उठाकर सब्जी बेचती है। सोचो, उसके पास न ठेला है न गाड़ी, कितनी मेहनत लगती होगी उसे। और एक तुम हो, इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी छुट्टी का बहाना बना रही हो। भाजी, आपका ना यही तरीका है, हर वक्त तुलना। आप दूसरों की बातें कर करके इस घर को ही उजाड़ रही हैं। पहले मैं आपकी बातें चुपचाप सुन लेती थी, पर अब चुप नहीं रहूंगी।
मेरा भी हक है। अरे हर किसी की जिंदगी अलग होती है, उसकी अलग जिम्मेदारियां हैं, मेरी अलग है। और ये मत सोचिए कि कमियां सिर्फ मुझ में है। आपको अभी वो अच्छी दिख रही है, पर कौन जानता है अंदर से वो कैसी है। अरे लेकिन तो उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी, समझी। वो बहुत अच्छी है, मेहनती है। और तू तो बस आराम चाहती है। बात इतनी बढ़ गई कि राधा गुस्से में उठी, मोबाइल उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। देखा, चली गई बिना कुछ कहे। यही है आजकल की बहुएं। तब इसी शाम को थोड़ी देर बाद विजय घर लौटा। क्या हुआ माँ? अरे तेरी पत्नी को समझाना बेटा, छुट्टी के दिन खाना बनाने से मना कर देती है, पिज्जा मंगाने की बात कर रही है और ऊपर से मुझे उल्टा जवाब देती है। अब विजय को भी गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद राधा लौटी तो उसने दरवाजा खोला और उसके अंदर आते ही, राधा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो माँ जी ने आपके पहले ही कान भर दिए हैं। विजय, माँ जी की आदत है जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने की। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी इनसे, बस इतना कहा कि आज संडे है, मैं थकी हुई हूँ, बाहर से पिज्जा मंगवा लेते, तो इसमें गलत क्या था। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, दिन भर ऑफिस में बैठना, घर आकर कपड़े धोना, खाना बनाना सब करती हूँ ना। अगर मुझे संडे को थोड़ा आराम मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन राधा, तुम्हें माँ को पलट कर जवाब तो नहीं देना चाहिए था ना। विजय, माँ जी मेरी कंपैरिजन किससे कर रही थी पता है? उस सब्जी वाली से। अरे उसकी लाइफ अलग है, मेरी अलग है। और वैसे भी माँ जी को खुद पिज्जा पसंद है, लेकिन हमारे सामने नाटक करती कि उन्हें पसंद नहीं है। अरे माँ जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि आप लोगों को भूखा रखूंगी। ये देखिए, आप लोगों के लिए मीडियम साइज के 3 पिज्जा लेकर आई हूँ। चलिए बैठकर खाते हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना पिज्जा पिज्जा, बिल्कुल नहीं खाना। आज तो मुझे कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। विजय ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। माँ देखिए, 8:30 बज गए, अब कढ़ी चावल बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। वैसे भी राधा पिज्जा लेकर आ गई है, इन पिज्जा का क्या होगा बताइए, ये तो वेस्ट हो जाएंगे ना। चलिए फिलहाल इसे खा लेते हैं, जिद मत करिए ना माँ। अमृता देवी अपने बेटे के समझाने पर मान जाती है। वहीं अगले दिन अमृता देवी आंगन में रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में अखबार था और बगल में चाय का कप रखा था। माँ जी, अरे ओ माँ जी। अरे ममता, इस वक्त शाम को? सब्जी तो मैंने परसों ही ले ली थी, आज तो मुझे जरूरत नहीं है बेटा। अरे माँ जी, आज सब्जी बेचने नहीं आई हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताजा पालक। पालक? हाँ माँ जी, मेरी सहेली है ना, उसके आंगन में पालक लगा है खूब, तो मैंने सोचा थोड़ा उसके बगीचे से और थोड़ा अपने बगीचे से मिलाकर आपके लिए तोड़ लाऊं। बिल्कुल ताजा है, 2 दिन तक आराम से चल जाएगा। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आप ही तो कहती रहती है आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी सी लगती है। माँ जी, मुझे तो लगता है आपके शरीर में खून की कमी है। यही तकलीफ हमारी सासू माँ को भी थी, उन्हें तो मैंने ढेर सारा पालक खिला खिला कर एकदम तंदुरुस्त बना दिया। अब आपकी बारी है माँ जी, आप चिंता ना करें, आपको भी पालक खिलाकर बिल्कुल अच्छा कर दूंगी। हाँ, ये देखो, पराई होकर भी मेरी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखती है। मैंने यूं ही एक दिन कह दिया मुझे चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, मगर इसने तो उस बात को पकड़ लिया और मेरे लिए पालक ले आई। और एक मेरी बहू है, छोटी छोटी बातों को तो छोड़ो, बड़ी बड़ी बातों का भी ध्यान नहीं रखती। ए माँ जी, कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको और कौन कौन सी तकलीफें होती हैं? अरे बेटा, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। अब आंखें भी पहले जैसी नहीं रही, आंखें भी कमजोर हो गई है। माँ जी, आंखों के लिए ना गाजर बहुत अच्छी होती है, गाजर का रस बना लीजिए या सब्जी बना लीजिए, आंखों की रोशनी तेज होती है उससे। हाँ बेटा, और सिर्फ गाजर नहीं, टमाटर भी खाइए, उसमें भी विटामिन होता है। पालक तो आप खा रही हैं, ये भी आंखों के लिए अच्छा है। और हरी मटर, शिमला मिर्च, मकई, ये सब भी आंखों के लिए फायदेमंद है। अरे ममता, तुझे तो बहुत जानकारी है। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, सब्जियों के बीज रहता है तो सोचा कि थोड़ी सब्जियों के बारे में छानबीन कर ले। और आजकल आपको तो पता ही है, इंटरनेट का जमाना है, तो हम भी जरा वीडियो में ये सब चीजें देखते रहते हैं माँ जी। अच्छा, तो कल मैं आपके लिए गाजर और हरी मटर लेकर आऊंगी। अरे तो इंटरनेट की तो बात ही मत कर, उसी में तो दिन भर मेरी बहू लगी रहती है, और एक तू है, मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे माँ जी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए करती हूँ। ममता, सच कहूँ, तेरे जैसी औरत मैंने कम देखी है। अपने घर परिवार का बोझ भी उठाती है और दूसरों का भी ख्याल रखती है। माँ जी, यही तो जीवन है, दूसरों के काम आ जाए, यही असली कमाई है मेरी। कुछ देर बातें करने के बाद उसने अचानक झुककर अमृता देवी का पैर पकड़ लिया।
अरे अरे, ये क्या कर रही है ममता? रहने दे बेटा, मत दबा। नहीं माँ जी, आपको रोज दर्द की शिकायत रहती है ना, थोड़ी देर दबाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और वैसे भी ना आज मेरी सब्जियां सारी बिक गई है, तो मेरे पास थोड़ा समय भी है। अरे नहीं बेटा, रहने दे, तुझे बहुत काम होता है। माँ जी, आपकी सेवा करने से तो पुण्य मिलेगा हमें। अमृता देवी बार बार मना करती रही, लेकिन ममता ने धीरे धीरे उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। उसी समय गली से साइकिल की घंटी की आवाज आई। गुड्डू साइकिल खड़ा करके आंगन में आ गया। अरे ममता, पैर दबा रही है? हाँ, माँ जी की घुटने में दर्द था तो सोचा थोड़ा आराम दिला दूं। वाह, अच्छा काम कर रही है। दबा दबा, तू तो सबका ध्यान रखती है। अरे तेरी पत्नी बहुत अच्छी है बेटा, घर का सारा काम करती है और देखो मेरी कितनी सेवा करती है, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। अरे इतना तो मेरी बहू भी नहीं करती, इतना तो छोड़, इसका आधा भी नहीं करती मेरी बहू। बस अपने काम में और फोन में लगी रहती है। जब देखो ऑफिस से फोन आता रहता है। क्या करूं भाई, सबकी जिंदगी है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहती है। अच्छा माँ जी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सच कहूँ तो ममता तो मेरी भी बहुत सेवा करती है। सुबह से सब्जी लेकर मोहल्ले में घूमती है, थक कर घर आती है, फिर भी मेरी माँ की सेवा करना नहीं भूलती। मेरी माँ को अक्सर सिर दर्द रहता है ना, तो हफ्ते में 4-5 बार ममता देर देर तक उनका सिर दबाती है। सच में? हाँ माँ जी, और बच्चों के कपड़े सब गंदे हो जाते तो धोना भी इसी का काम है। मेरी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी है, उनकी कमर में दर्द रहने लगा है, वो ज्यादा कपड़े नहीं धो पाती, इसलिए कपड़े धोना हो, खाना बनाना हो, बाहर का कोई भी काम हो, सब ममता करती है। वाह ममता। माँ जी, बच्चों के स्कूल के काम में भी ये बच्चों की मदद करती है। इसने 9वीं कक्षा पास किया, इसलिए इसे पढ़ना लिखना भी आता है, तो बच्चों को भी अब यही पढ़ाती है रोज। अमृता देवी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बाप रे बाप, सब्जी बेचने वाली होकर इतनी टैलेंटेड। ममता तुझे तो मैं मान गई। हाँ, अरे माँ जी, बस भी कीजिए। नहीं ममता, ये सब सच्चाई है। आजकल के जमाने में तेरी जैसी औरत बहुत कम मिलती है। अच्छा ममता, चले अब? हाँ ठीक है, अम्मा चलती हूँ। अगले दिन ममता अपनी सास कमला देवी के साथ आई। अरे ममता, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी सास है। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम, बैठो। दीदी, हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ की मालकिन बहुत ही बुरी थी। बात बात पर डांटती रहती थी। कभी बोल देती ये मत करो, वो मत करो, कभी इल्जाम लगा देती, हे तुमने मेरा ग्लास तोड़ दिया, तुमने मेरा सामान छुपा दिया। कई बार तो बेइज्जती कर देती सबके सामने। अरे रे रे। हाँ दीदी, इस बार तो हद ही हो गई, मुझ पर इल्जाम लगा दिया और मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी देखिए ना, मेरी सास कितनी सीधी सादी है, किसी का दिल दुखाने वाली तो है ही नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आप अपने आंगन में इनसे कुछ काम करवा लीजिए। आपका आंगन तो बहुत बड़ा है, यहाँ साग सब्जियां फूल पौधे सब अच्छे से लगाए जा सकते हैं। मेरी सास ना इस काम में बहुत माहिर है, चाहो तो आप शुरू में पैसे कम देना। अरे पागल है क्या? तेरी सास इस उम्र में इतनी मेहनत करेगी और मैं इन्हें कम पैसे दूंगी? कम पैसे नहीं बल्कि डबल पैसे दूंगी। कमला, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर काम मिलेगा। अब रोना बंद करो, अब से तुम मेरे आंगन का काम संभाल लो। और ममता, ये लो पैसे, पहले तो जाकर जो भी जरूरी सामान है बाजार से खरीद कर ले आओ। दीदी, आप ना बहुत दयालु हो, भगवान आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। धीरे धीरे कमला देवी ने आंगन का काम संभाल लिया, पौधे लगाने लगी, क्यारियां संवारने लगी। कमला, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़ी भाग्यशाली है तू। अमृता दीदी, मेरी बहू ना सच में बहुत अच्छी है, मेरा भी ध्यान रखती है और घर का भी सारा काम करती है। देखिए, यहाँ आकर आपकी सेवा भी करती है। ममता सच में बहुत नेक दिल है, भगवान करे इसका जीवन सुखी रहे। वास्तव में अमृता देवी का झुकाव ममता की तरफ बढ़ता जा रहा था और राधा ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। कभी कभी तो वो ममता, कमला देवी और अमृता देवी की बातें भी सुन लिया करती थी। खैर, छुट्टी वाले दिन राधा चाय लेकर आंगन में आई, जहां अमृता देवी ममता से बातें कर रही थी। माँ जी, चाय पी लीजिए। अमृता देवी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, राधा का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप अंदर चली गई। वहीं थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाकर लेकर आई। माँ जी, आपको समोसे बहुत पसंद है ना, देखिए मैंने आपके लिए बनाया है। अमृता देवी अचानक गुस्से में बोल पड़ी।
मैं इन दिनों बाहर का नहीं खा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुझे कैसे पता होगा? तू कहाँ ध्यान रखती है मेरा? मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ जी, कम से कम इस सब्जी वाली के सामने तो मेरी इतनी बेइज्जती मत कीजिए। क्यों ना करो बेइज्जती, तू है ही इसी लायक। देख इसे, ममता मेरी कितनी सेवा करती है। अपने बगीचे से चुन चुन कर पालक लाती है, कभी तेल लाती है, कभी दवा सब्जी, सब इतना ध्यान रखती है मेरा। ये पता है, 1 हफ्ते पहले मुझे चक्कर आ गया था। वो तो कहो कि सही समय पर ममता ने मुझे उठा लिया, लेकिन मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? माँ जी, आई एम सॉरी। आप जानती हैं कि मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं होता, लेकिन घर आकर मैं भी तो सारा काम करती हूँ। आपके कपड़े धोती हूँ, बिस्तर की चादरें बदलती हूँ, आपके कमरे और अलमारी की सफाई करती हूँ। और जो तेरी इतनी जुबान चलती है उसका क्या करूं मैं? तमीज नहीं है कि सास से कैसे बात करते हैं। जरा सा कुछ बोल दिया तो जवाब देने लगी, जुबान लड़ा रही है। देखो ममता, ये है मेरी बहू। माँ जी, इतना परेशान मत होइए, आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। भाभी ने आपके लिए इतने प्यार से समोसे बनाए हैं, खा लीजिए ना, घर का बना है। देखा राधा, जिसे तू सब्जी वाली कहकर छोटा समझ रही थी, यही अभी तेरे लिए बोल रही है। राधा चुप रह गई। वो ममता के सामने ड्रामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। आज माँ जी ने मेरी बेइज्जती कर दी एक सब्जी वाली के सामने। कुछ देर बाद अमृता देवी कमरे में आई। तुझे पता है, मुझे चक्कर आते हैं, आंखें कमजोर हो गई है, घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन तूने कभी ध्यान नहीं दिया। माँ जी, मैंने तो आपसे कहा था डॉक्टर के पास चलते, लेकिन आप ही नहीं मानती। इसमें मेरी क्या गलती? और इतने दिनों से आप मुझसे गुस्सा थी। मैं रोज कोशिश करती थी आपसे बात करने की, लेकिन आप ही नहीं बोलती थी मुझसे। अरे चुप, सब काम न करने के बहाने हैं। तो खुद मुझसे बात नहीं करती और मुझे बोल रही है। ऑफिस जाती है, सैलरी बढ़ती नहीं है, नाटक करती है। यहाँ ऑफिस जाकर कोई तोप नहीं चला लेती तू? तभी विजय घर लौटा। माँ, अब आप हद कर रही है। राधा दिन रात काम करती है, ऑफिस भी जाती है, घर भी संभालती है। आपने कभी उसकी मेहनत को समझा ही नहीं। अरे लड़ने झगड़ने की बजाय कभी आप अपनी बहू को समझने की कोशिश भी तो करिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बेटा भी नहीं। इस तरह घर में आज के दिन तो बहुत ड्रामा हुआ। वहीं कुछ दिन बीत गए, तभी 4-5 दिन बाद गुड्डू कपड़े लेने पहुंचा। बेटा, मैं तो परेशान हूँ। तू जानता है ना मेरी बहू कैसी है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखती। ममता भी नहीं आई इन दिनों, उससे बात करने का बड़ा मन कर रहा था। इतना सुनते ही गुड्डू अचानक गुस्सा हो गया। माँ जी, आप सोच रही है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हैं? क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे माँ जी, सच बोल रहा हूँ। ममता बहुत गुस्सेल है, बच्चों पर भी चिल्लाती है, मेरी माँ पर भी। कई बार तो खाना तक नहीं देती मेरी माँ को। हम डर के मारे आपको कुछ बताते नहीं थे। आपने सोचा वो आपकी सेवा करती है, लेकिन उसका असली मकसद सब्जी बेचना और आपसे काम निकालना है। अमृता देवी चौंक गई। वो हम सबको धमकाती है, कहती है पुलिस के पास चली जाएगी। कई बार तो मुझे भी मारा है गुस्से में। हमारे सारे पैसे भी ले लेती है। अम्मा, आप समझती है कि वो फरिश्ता है, लेकिन वो तो हैवान है, हैवान। यही उसका तरीका है, लोगों को अपनी बातों में फंसाना और सब्जी बेचना। गुड्डू इतना कहकर कपड़े उठाकर चला गया। तभी पीछे से राधा आई, जिससे सब कुछ सुन लिया था। कहिए माँ जी, अब बताइए, आपको तो ममता ही सबसे प्यारी थी ना? मैं भी उसकी तरह करूं? बताइए ना। नहीं राधा, तू तो मेरी अच्छी बहू है, तू ऐसा नहीं करेगी। राधा हंसने लगती है।